गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 में आकलन के लिए जिस ऐप का प्रयोग करेंगे उसके संबंध में छोटी सी जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इसके लिए आपको नया ट्रांजेक्ट सर्वेक्षण, इसमें नया ट्रांजेक्ट सर्वेक्षण दिया हुआ है। आपको ऊपर से नीचे देखेंगे प्रपत्र 2 ट्रांजेक्ट लाइन में गणना जब हम चलना प्रारंभ करेंगे तो इस प्रपत्र को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के पश्चात हम इसे सबसे पहले टीम फोटोग्राफ लेंगे और टीम का फोटोग्राफ सर्च करके हम हमारा टीम में जो है मेंबर उसका हम फ़ोटो खींच लेंगे। हम जैसे इसका फ़ोटो खींचेंगे तो हमारे पास कैंसल और ये तीर और ओके। यदि फ़ोटो गलत आ गया है तो आप इसको ये बीच का तीर का निशान का प्रयोग कर सकते हैं और सही है तो आप ओके का प्रयोग कर देंगे। ओके का प्रयोग करने के पश्चात आपको पूछेगा राज्य का चयन, तो आप जिस राज्य में गणना कर रहे हैं उस राज्य का नाम डालेंगे। वनमंडल का पूछा, आप जिस वनमंडल में गणना कर रहे हैं, जहां गणना कर रहे हैं उसका आप डिटेल डालेंगे। उसके पश्चात बीट का पूछा तो आप जिस बीट में गणना कर रहे हैं उसका डालेंगे। इस प्रकार से इस चीज़ को आप पूरा क्लियर कर लेंगे। इसके भरने के बाद आपको बोलेगा ट्रांजेक्ट। जिस वन मंडल में या जिस जगह में एक ट्रांजेक्ट है तो आप एक को टच करेंगे, जब दूसरी ट्रांजेक्ट में जाओगे तो दूसरे को टच। अधिकतर हमारे यहाँ तो एक ही ट्रांजेक्ट बनी हुई है तो हम पहला ट्रांजेक्ट में कर रहे हैं तो 1 को टच करेंगे। यदि आप द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ जिस ट्रांजेक्ट में प्रयोग कर रहे हो उसको आप टच करिए। उसके बाद सेकेंड लाइन में देखिए रेप्लिकेंट प्रतिकृति। आप फर्स्ट दिन हमको 3 दिन ट्रेन में घूमना है और 3 दिन ट्रांजिट लाइन में घूमना है। यदि फर्स्ट दिन हम घूम रहे हैं तो 1 करेंगे, दूसरे दिन 2 करेंगे और तीसरे दिन हमको 3 करना है। फर्स्ट दिन करना है तो 1 कर दिए हमने। बाकी उसके बाद देखिए ट्रांजिट बीरिंग या ट्रांजिट कोड। आपका ट्रांजिट लाइन का ट्रांजिट बीरिंग आपका पता होगा। हमारा ट्रांजिट लाइन 50, हमने 50 लिख दिए। इसके बाद जब हम गणना कर रहे हैं उस समय मौसम का प्रकार कैसा है, साफ है, बादल है, बरसात है, उस तरह से हम इसको लिख देंगे। प्रकृतिवास जिस क्षेत्र में हमारा ट्रांजिट लाइन बना हुआ है उसका ओवरऑल क्षेत्र क्या है। हमारा यदि मिश्रित का जंगल है तो हम मिश्रित लिख देंगे। और हमारे पास तीसरा भू आकृति, पूरा ओवरऑल भू आकृति कैसी, घाटी, ढलान, तीव्र ढलान, समतल जैसा है हम यहाँ भर देंगे। इसके पश्चात लिखने के पश्चात हम आगे बढ़े को टच करना है और हाँ लिखना है। आपका देखेंगे सदस्य का विवरण ऐसा आ जाएगा। तो हम यहाँ सदस्य करेंगे तो हमने शुरू में जो नाम लिखे वो नाम हमारा आ जाएगा। पहला विवरण हाँ कर देंगे, दूसरे में दूसरा व्यक्ति का नाम विवरण सहजे हाँ कर देंगे। अब ट्रांजिट लाइन स्टार्ट करना लिखेंगे और हाँ कर देंगे तो आप देखेंगे ये वाला आ जाएगा ऑनलाइन नक्शा और ऑफलाइन। नीचे देखेंगे यदि आपके पास ऑफलाइन नक्शा अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन करेंगे और वहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, परंतु हमारे पास नक्शा नहीं है तो उसको आप ऑनलाइन मैप करिए। फिर आप देखेंगे यही हमारा जो पहले दिन हमने पहले, दूसरे, तीसरे 3 दिन जो गणना की है वाला मैप फिर से आ जाएगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे, हम फिर ट्रांजिट लाइन में घूमना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही घूमना चालू करेंगे तो यदि हमको किसी प्रकार का डायरेक्ट साइटिंग होती है किसी वाइल्ड लाइफ की तो आप देखेंगे फार्म 2 लिखा है। यहाँ फार्म 2 लिखा है तो आप पहला तीसरे नंबर में फार्म 2 को टच करेंगे तो आपकी ये परिस्थिति की प्रपत्र 2 लिखा आएगा। सबसे पहले उसका आपको फ़ोटो लेना है। जो भी यदि हम किसी जानवर का फ़ोटो ले पा रहे हैं तो आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए और उसको आप ओके कर दीजिए। हमने यहाँ फ़ोटो ले लिया है। प्रजाति का चयन कीजिए। प्रजाति अब हमने जिसको देखे वो क्या है, डंकी है, उड़न गिलहरी है, ऊँट, काला मृग, गौ, जिस यहाँ से जो चीज़ है वो चीज़ आप लिखें। इसके अलावा यदि कोई चीज़ है तो वैसे हमारे जितने चीज़ें लगभग यहाँ है। हमने मोर देखा या हनुमान लंगूर देखा तो हमने हनुमान लंगूर, टोटल कितने प्रजाति में हनुमान लंगूर है, मान लो टोटल हमने 5 देखे। पर देखे गए बच्चे की संख्या, बच्चे यदि हैं तो आप यहाँ पे लिखिए बच्चों की संख्या है, और नहीं है तो आप 0 भी लिख सकिए। एक बच्चा मान लीजिए हमने 1 लिख दिए। प्राकृतिक वास, अब यह प्राकृतिक वास के प्रकार का चयन करना है। याला हमने इससे पहले ओवरऑल का किए थे, पर ये प्राकृतिक वास जिस जगह में हमको वह जानवर दिखा है उस जगह का देना है। तो मान लो वो छोटा जिस जगह में हमको दिखा वो भी हमारा उस प्रकार का मिश्रित ही वन है, और भू किस प्रकार का है वो भी हम जहाँ देखिए मान लो जो भी है। ढलान है वाला क्षेत्र तो ढलान लिख दीजिए। अब वन प्राणी का कोड, अब हमारे पास कंपास होगा,
हम उसको देख लेंगे कि हम जिस दिशा में चल रहे हैं उससे कितने कोण पर वह वन पानी हमको दिखा है। यदि हमारा 50 है तो आपको यदि दिखा है, मान लो हमको दिख गया है 50 110 कोण पे, तो हम 110 लिख देंगे। चलने का भी कोण आपने पहले ही वाग बेरिंग 50 दे दी है तो लिखा हुआ है वन पानी कोणीय दूरी। आपके पास रेंज फाइंडर है तो आप इसमें रेंज फाइंडर से एग्जैक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो अंदाज आपको इस चीज़ को लिख सकते हैं। यदि हमको 30 मीटर में यदि कोई जानवर दिखता है तो हम 30 लिखिए। टिप्पणी में हमको लिखना ज़रूरी नहीं है, यदि कोई विशेष बात है तो आप लिख सकते हैं। विवरण सही से करके आप इसको हाँ करिए और आगे फिर चलिए। यदि फिर किसी पॉइंट में हमको यदि कोई वाइल्ड लाइफ दिखता है तो फिर हम फार्म 2 में सर्च टच करेंगे और इसके बारे में फिर से जानकारी भरेंगे। जब जब हमको वाइल्ड लाइफ दिखेगा हम फार्म 2 को टच करेंगे और उसकी जानकारी भरकर उस चीज़ को हम आगे इसी क्रिया को बार बार दोहराते रहेंगे। आखिरी जब हमको एक सिस्टम, इसमें भी हम यदि किसी प्रकार की इमरजेंसी आ गई, कोई वाइल्ड लाइफ ने हमला कर लिया है, किसी प्रकार की आपातकालीन आ गई, तो इसमें भी SOS लिखा हुआ है। इसको आप टच करके संबंधित को उसका मैसेज भेज सकते हैं। तो इसमें भी ये 3 पद आ जाएंगे। आप आपातकालीन चिकित्सा या सुदृढ़ीकरण भेजें। यदि आपको वहाँ जाने के बाद कोई ऐसा लगता है कि एक आध आदमी हमारे साथ और रहना चाहिए तो आप इसके लिए भी मैसेज सब प्रकार से कर सकते हैं। इसको यदि हमारा पॉइंट है तो ये आपका वर्तमान पॉइंट दिखाने के लिए प्रयोग करना है। इस प्रकार से हम इसको भी पूरा क्लियर कर सकते हैं। ये क्लियर होने के बाद हम इसमें सेव करेंगे। यहाँ ट्रांजेक्ट डिटेल सेव टिल नाउ, अभी तक की जितनी हमने ट्रांजेक्ट डिटेल्स की है वो सब सेव हो गई है। उसके बाद आप एग्ज़िट कर दीजिए और ठीक है कर दीजिए। तो ये भी हमारा प्रपत्र कंप्लीट हो गया। जब हम चौथे दिन जब ट्रांजेक्ट में चलना करेंगे तो हम 2 किलोमीटर चलेंगे पूरा, और आखिरी पॉइंट में हमको 2 किलोमीटर में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट में हमको प्रपत्र 3 अ ब स और प्रपत्र 4 भरना होता है। तो चौथे आखिरी पॉइंट में मतलब 5वें नंबर के 5 प्लाट क्रमांक 5 में हमको भरने के लिए जब हम 2 किलोमीटर पूरा चल लेंगे तो उस पॉइंट में हम जाकर प्राकृतिक वास प्लाट 3 और 4 को टच करेंगे। उसमें भी आप जिस राज्य में यदि गणना कर रहे हैं उस राज्य का नाम, जिस वनमंडल में गणना कर रहे हैं उस वनमंडल का नाम, जिस रेंज में गणना कर रहे हैं उस रेंज का नाम, और जिस बीट में गणना कर रहे हैं उस बीट का नाम आप लिखेंगे। इस प्रकार हमने फर्स्ट दिन हमारा जो था पहला ट्रांजेक्ट में हमने यहाँ पे पहला करना है। हमारी एक ही ट्रांजेक्ट लाइन है, इसको आगे बढ़ाना है, हाँ करना है। अब देखेंगे, अब फर्स्ट दिन हम जब गणना करेंगे तो आपका देखिए आखिरी जो 2 किलोमीटर की ट्रांजेक्ट लाइन है तो आखिरी जो है प्लाट 5 होगा। प्लाट 5 जब आएगा तो आप देखेंगे हम भरने के लिए फार्म का चयन करें। अब हमको 4 फार्म 5 फार्म दिए, इसमें से किसको, तो पहला देखिए प्राकृतिक वास प्लाट का GPS दर्ज करें। इसके लिए आपको जो हमने सेंटर पॉइंट बनाया है जहाँ पे हमारा पॉइंट आता है वहाँ पर जाकर के प्राकृतिक वास को टच कर देना है। तो इसको ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें देखेंगे पहला वाला आपका कलर चेंज ग्रीन हो गया है, बाकी रेड है। तो उसके बाद हम जब सेकंड में जाएंगे तो प्रपत्र अ खोलेंगे। प्रपत्र अ में देखिए 3 प्रजाति है, पेड़ प्रजाति, झाड़ीदार प्रजाति या खरपतवार। पेड़ प्रजाति झाड़ीदार 3 चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले हम जब हम आखिरी में जाएंगे तो वहाँ पर राइट साइड में हमको एक 15 मीटर रेडियस का एक वृत्त बनाना होगा। उस वृत्त में हमको पेड़ों की गणना करना है और पेड़ प्रजाति को टच करना है। अब हम देखेंगे कि उस वहाँ पर उस 15 मीटर के अर्धव्यास में अर्धव्यास के जो वृत्ताकार हमारा प्लाट बना है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से पेड़ हैं। मान लो हमको यहाँ सबसे ज़्यादा टेक्टोना ग्रैंडिस मतलब सागौन के पेड़ दिखे हैं, तो आप यहाँ सागौन भी लिखेंगे। टेक्टोना ग्रैंडिस इसका लिखेंगे तो यहाँ प्रजाति उस प्लाट में उस पेड़ के कितने प्रजाति हैं उसकी संख्या को यहाँ दर्ज किया जाएगा। मान लो उस प्लाट में 15 मीटर के जो रेडियस में जो हमारा प्लाट बना है उसमें 10 पेड़ हैं तो हम 10 लिख देंगे। उसके बाद दूसरा पेड़ मान लो हमारे पास जो दूसरा है वो है टेरोकार्पस मार्सुपियम, मतलब बीजा का पेड़ है तो हम उसको टेरोकार्पस मार्सुपियम प्रजाति हमारे पास 5 पेड़ है तो हम 5 लिख देंगे।
जितने हमारे पेड़ हैं अधिकतम हम 10 पेड़ लिखेंगे, उसके बाद की को छोड़ दिया जाएगा। तो इसको प्रजातियों की संख्या लिखकर इसको सेव डिटेल कर दिया जाएगा। इसके पश्चात हमारा सेकंड पॉइंट है झाड़ीदार प्रजाति। झाड़ीदार प्रजाति को आप जैसे ही टच करेंगे तो आप झाड़ीदार प्रजाति में हमको प्रत्येक वह पौधा जो 2 मीटर से कम है उसे हम झाड़ी मानेंगे। या इसके अलावा हमारे पास झाड़ी या प्रजाति हमारे पास लिस्ट दी हुई है, उससे देख के लिख दिया जाएगा। झाड़ीदार प्रजाति में हम जैसे मान लो साजच है, टर्मिनेलिया अलाटा या टर्मिनेलिया टोमेंटोसा जो भी है, दोनों में से हम टर्मिनेलिया साजा को हम यहाँ टच करेंगे। उसमें देखेंगे कि कितने प्रतिशत में उसकी झाड़ी है। यदि छोटे 2 मीटर से कम प्रजाति उसे हम झाड़ी कहेंगे। जितना परसेंट है, मान लो 25% में है तो 25 लिख देंगे। दूसरा प्रजाति हम दूसरे नंबर में। इस तरह से हमको 10 प्रजाति यदि हैं तो लिख लेंगे। जितने प्रजाति है उसको वास्तविकता लिखना है। इसके बाद सेव करना है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देंगे खरपतवार। खरपतवार हमको पता है छींद होता है खरपतवार। जनरली हमारे इधर छींद मतलब पोइनिक्स एक्वालिस, इसको हम टच करेंगे। उसका प्रतिशत कितना है, 10% लिख देंगे। दूसरा खरपतवार लेंटाना कैमरा जो है, यदि लेंटाना कैमरा यदि है तो वहाँ पर जिसका प्रतिशत है तो वास्तविकता लिखना है, नहीं है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, पर वास्तविकता लिखना है। इन तीनों के भरने के बाद छत्रघना 15 मीटर रेडियस में जिस श्रेणी बन रही है उसका आप यहाँ टच करें। जनरली हमारे यहाँ के ऐसा बहुत घने जंगल होते हैं तो हम 0.7 डाल देंगे। प्रकृतिवास के लिए चयन, हम जिस जगह है उस जगह का कैसा है, यदि हमारा जैसा है वो जंगल हम डाल देंगे। भूभाग का प्रकार, जहाँ पे हम गणना कर रहे हैं वहाँ का समतल है तो डाल देंगे। कुछ विशेष बात हो तो इसमें टिप्पणी में लिख दिया जाएगा। और यदि फोटो कुछ विशेष चीज़ है तो फ़ोटो खींच लेंगे, और नहीं है कुछ विशेष तो फ़ोटो आप ना भी खींचे तो कोई दिक्कत नहीं है। विवरण सहेजे और हाँ करना है। इसके बाद देखेंगे, फिर आप यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद फिर से प्लाट को टच करेंगे। आप देखेंगे प्रपत्र आ भर दिया गया है। इसके पश्चात प्रपत्र ब को टच करेंगे। प्रपत्र ब में आप देखेंगे लकड़ी की कटाई 15 मीटर रेडियस जो है उसमें आपकी कितनी लकड़ी की कटाई की गई है, कितने पेड़ कटे हैं, उसके बारे में संख्या। यदि हमारे यहाँ कोई अभी हमने गणना किया है तो उसमें कोई पेड़ नहीं है तो हमने उसको 0 लिखा। कितने पेड़ों की शाखाओं की छटाई हुई है, कोई पेड़ भी छटाई है तो हमने उसको भी 0 लिखा। मानव पगडंडी इस बिंदु पर कितने मौजूद है, यहाँ पर यदि मानव पगडंडी है तो आप लिख दीजिए 1, नहीं है तो 0 लिखिए, है तो हमने 1 लिख दिया। मनुष्य की मौजूदगी देखी गई, यदि हम उस पॉइंट में काम कर रहे हैं और वहाँ कोई मनुष्य उपस्थित है हमारे अलावा तो उसकी संख्या हमको लिखना है। यदि है तो है और नहीं तो आप नहीं लिखिए, आप लिख दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, क्या बीट में मनुष्य के स्थायी निवास हैं। बीट में मतलब बीट के अंदर अतिक्रमण किए हैं ऐसी कोई बात नहीं है। निवास है मतलब बीट क्षेत्र में कोई व्यक्ति निस्तार का कुछ ले जाता हो तो उसको आप हाँ करिए। यदि कोई व्यक्ति का कोई जंगल से किसी प्रकार का कोई टच नहीं है तो आपको नहीं लिखिए। बीट में मनुष्य स्थायी निवासी हैं तो इसको आप हाँ करिए। तो आपका कितने गांव हैं, मान लो आपके बीट क्षेत्र में 5 गांव आते हैं। मानव जनसंख्या, तो 5 गांव की जनसंख्या आपकी कितनी है। पालतू जानवर की संख्या, कितने जानवर हैं, इसको आपको पहले से डाटा कलेक्ट करना होगा। भेड़ बकरी कितनी है, इसको पहले से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और अन्य पशु, कोई घोड़ा गधा जो भी जानवर है उसके बारे में आपको यहाँ पर डाटा लिखना पड़ेगा। सेकेंड बार इसको पहले कलेक्ट करके रख दीजिए, जिस दिन गणना करेंगे इसको भरना है। क्या इस बीट में NTFT नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इसमें किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है तो उसको हाँ करिए, नहीं किया जाता तो नहीं कीजिए। इकट्ठा किया जाता है तो क्या किया जाता है, जनरली हमारे यहाँ तेंदुपत्ता तोड़ा जाता है तो आप इसमें पहले में तेंदुपत्ता लिखिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, सेकंड महुआ भी कलेक्ट किया जाता है तो महुआ लिखिए सेकंड में। और इसके बाद तीसरे में यदि आपके यहाँ हर्रा भी कई जगह कलेक्ट किया जाता है तो आप यहाँ हर्रा लिखिए। और इसके अलावा 4 इसमें और कुछ कलेक्ट किया जाता है तो इसमें चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद और कुछ कलेक्ट नहीं किया जाता तो इसको नील दीजिए। थर्ड में दिया है, बीट में पिछले 1 साल में आग लगने की दर 0 से 1 है।
आपके क्षेत्र में कितनी आग लगी है। यदि आपके क्षेत्र में कम आग लग रही है तो आप 1 लिखिए, मीडियम आग लग रही है तो 2 लिखिए, और अति बहुत आग लग रही है तो उसको आप 4 लिखिए, और किसी प्रकार की कोई आग की घटना नहीं हुई है तो आप उसको 0 लिखिए। विवरण को आप सहजे मतलब उसको सेव करना है और हाँ करना है। फिर से आप प्लाट 5 में जाएंगे। आपके 2 प्रपत्र भर गए हैं। आप प्रपत्र स में आइए। प्रपत्र स में आएंगे तो घास प्रजाति आएगा और साकी पौधों की प्रजाति। घास प्रजाति को आप टच करेंगे तो घास प्रजाति। अब हमारे पास जो घास, इसके लिए हमको 1 मीटर का अब हम इसके लिए 1 मीटर का 1 मीटर रेडियस का एक वृत्त बनाएंगे और उसके अंदर इसकी गणना करेंगे। इसके लिए हम घास प्रजाति देखेंगे। उस 1 मीटर रेडियस में जो घास है उस घास का यहाँ पर नाम लिखेंगे, और जैसे दूब घास हमको दिख गई, दूब घास दिख गई तो हम इसको दूबा को हम टच करेंगे। दूसरी प्रजाति और कोई दूसरी घास दिखे, भुरभुसी घास हमको दिख गई या कोई दूसरी घास दिख गई तो हम भुरभुसी का हम इरेग्रोस्टिस इसको टच करेंगे, और तीसरी कोई घास है तो इसको टच करेंगे, और नहीं है तो आप इतना इसको सेव कर देंगे। साकी पौधे, उस 1 मीटर रेडियस में हमको कोई साकी पौधे दिख रहे हैं। मान लो हमको सागौन का टेक्टोना गैंडिस का एक छोटा सा पौधा दिख रहा है तो हम है तो उसको हम वहाँ दर्ज कर देंगे। और कोई दूसरा प्रजाति लेज़र स्टोमिया परविफ्लोरा, इसको हम 2nd भर देंगे, और कोई साकी पौधा है तो 3rd भर देंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। हमने घास प्रजाति और साकी पौधा को भर दिया। इसके बाद देखिए उसी 1 मीटर व्यास के वृत्त में हमको सूखे पत्ते की गणना करना है। तो हम वहाँ देखेंगे कितने प्रतिशत क्षेत्र में सूखा पत्ता है। सिर्फ 1 मीटर व्यास का जो हमारा वृत्त, 1 मीटर रेडियस का जो हमारा वृत्त बना है उसके अंदर देखेंगे। उसमें यदि हमारे पास 25% सूखा पत्ता है तो इसमें 25 लिख देंगे, और पूरे सूखे पत्ते को वहाँ से धीरे से आसानी से हटा लिया जाएगा। क्षेत्र में हमको सूखी घास मिल रही है तो उस क्षेत्र को हम लिख देंगे। हरी घास उसमें कितनी % है उसको आप लिख दीजिए, अपने अनुमान लगा के लिखना है। साखी पौधे हमने ऊपर भरे हैं तो यहाँ पर साखी पौधे लिख देना है। खरपतवार उसमें कितनी % है तो उसमें खरपतवार लिख देना है। इस प्रकार हमारे पास सूखी घास, हरी घास और साखी पौधे और खरपतवार, इस प्रकार ये 70% हो गया। तो बचा हुआ हमारा जो होगा वो खाली भूमि होगी। कुछ विशेष बात हो तो टिप्पणी में लिख दीजिए, और कुछ विशेष फ़ोटो लेने की बात हो तो आप फ़ोटो में लिखिए, नहीं तो इसको विवरण सही करिए आप। तो आप देखेंगे प्लाट में हमारे 4। अब आखिरी काम हमको प्रपत्र 4 भरना आ जाता है। प्रपत्र 4 के लिए आप 2 मीटर चौड़ाई का 20 मीटर लंबा एक आयत बनाएंगे, और उसमें हमको लेंडी अथवा गोबर का सर्वेक्षण करना है। तो हम जैसे 2 मीटर चौड़ाई प्लस 20 मीटर लंबाई का जो आयत बनेगा उसमें हम ढूंढेंगे बहुत बारीकी से। यदि हमको किसी यहाँ पर दिए गए किसी जानवर, जंगली जानवर या हमारे घरेलू पशु के लेंडी अथवा गोबर दिखाई देता है, मान लो हमने वहाँ पे की गणना कर रहे हैं और हमको खरगोश का पैलेट्स हमको दिखे वहाँ, तो हम यहाँ खरा खरगोश लिखेंगे और उसका एक एक संख्या गिनेंगे। तो हमको मान लो 8 मिले तो हम 8 लिख देंगे। सेकंड में हम जब देखें और मान लो हमको चलते चलते वहाँ मिल गया बकरी का लेंडी, बकरी की लेंडी मिले तो आप यहाँ बकरी लिखिए, और लेंडी अथवा गोबर का सर्वेक्षण, तो आप बकरी की लेंडी को एक एक अलग अलग गिनेंगे और वो जितनी संख्या होगी हम वहाँ लिखेंगे। इस प्रकार से हो गया। और इसके बाद आप नीचे देखेंगे जितने प्रजाति हमको मिलते जाते हैं हम पूरे कॉलम भर सकते हैं। यदि नहीं मिल रहा है तो आप इसको नहीं भरेंगे। और क्या सर्वेक्षण क्षेत्र में भेड़ बकरी चराई जाती है, हमको मोटा मोटी बात पता होती है कि इस क्षेत्र में भेड़ बकरी चराई जाती है। मान लो सर्वेक्षण करते समय उसके कोई चिन्ह नहीं मिले हैं पर चराई जाती है तो आप हाँ लिखिए, नहीं चराई जाती तो आप नहीं लिखिए, और उसके बाद सेव कर दीजिए। तो फिर पूछेगा आपका हाँ कर देना है। आप जब प्लाट 5 को करेंगे तो 4 प्रपत्र हमारे भर गए हैं। इस तरह हमारा 5वां प्लाट कंप्लीट हो गया। हम वापस आएंगे चौथे प्लाट में और चौथा प्लाट को टच करेंगे। चौथा प्लाट को टच करेंगे तो आप देखेंगे इतनी पूरी जानकारी, फिर से वही क्रिया हमको दोहराना है।
चौथे दिन हमको पाँचवें प्लाट और चौथे प्लाट में करना है, पाँचवें दिन हमको तीसरे प्लाट और दूसरे प्लाट में करना है, और छठवें दिन हमको पहला प्लाट और जो स्टार्टिंग 0 नंबर प्लाट होता है इसमें करना है। इस तरह से हमारा प्रपत्र 3 और 4, 3 अवसर और प्रपत्र 4 पूर्णतः से भर के हो जाएगा। और हमारा इस तरह से अखिल भारतीय बाघ आकलन वर्ष 2022 में किया जाने वाला कार्य हमारा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।